जितना आप सैलरी देते हो उतना सैलरी से हम लोग आगे का काम नहीं कर सकते। हम लोग का सरकार तो लाख दावा करती है कि हम महिलाओं को काफ़ी आगे बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग को तो बढ़ावा नहीं दे रही है, पता नहीं कौन महिलाएं हैं कि उनको बढ़ावा दे रही सरकार, लेकिन हम लोगों को बढ़ावा नहीं दे रही। आज तक चलेगा। अगर मांग हमारी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए उतारू होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और हम लोग के मांग को पूरा करना पड़ेगा। बेशकीमती समय 14 साल सर हम लोग का हो गया, अब हम लोग का एज एक्सपायर हो गया है। ना कोई हम लोग फार्म भर सकते हैं, ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना किसी प्रकार का कुछ कर सकते हैं। अब अगर जो हम लोग को सरकार हटाती है तो बताइए हम लोग किस लोग के आदमी रहेंगे। हम लोग सब्जी भी बेचने लायक नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना भी हम लोग को झेलना पड़ता है कि अब आप लोग को निकाल दिया जाएगा। धमकी सहना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, हमेशा। अभी जितना आपका वेतन मिलता है आपका घर परिवार सही से चल पाता है? नहीं, कहाँ से चल पाएगा। हम लोग को बच्चा के पढ़ाई से लेके खाना पीना, माता पिता, कहाँ से पढ़ाई चलेगा। आप फिर नमस्कार, मैं नितेश, आप देख रहे हैं लोक ताकत। तो अभी हम मौजूद है गोपालगंज जिला के अंबेडकर चौक के पास। अंबेडकर चौक के पास यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर लोग यहाँ पे 2 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। तो आज हम इनसे बाकी बातचीत करेंगे कि आखिर ये लोग कौन सी मांग को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। सर, आप किस मांग को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं? देखिए, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त सचिव जिला इकाई गोपालगंज दिलीप कुमार आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं आप लोगों को हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं और हमारी मांग को सरकार के समक्ष रखिए। अब बोलिए, आपका कौन सा मांग है सर? हमारा मांग है सेवा समायोजन। सरकार के पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक, जिला स्तर तक और पटना सचिवालय तक सभी विभागों में, पंचायत स्तर पर सभी विभागों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, IT बॉयज कंप्यूटर संबंधित काम करते आ रहे हैं लगभग 10-15 साल 20 साल से। सरकार हम लोगों को सेवा अस्थायी नहीं कर रही है, संविदा के आधार पर रखी हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह सरकारी कर्मी को आप लाभ देते हैं उसी तरह हम लोगों को भी लाभ दीजिए, क्योंकि हम लोग के बच्चे भी बच्चे होते हैं। आपके बच्चे जैसे हैं वैसे मेरे भी बच्चे हैं। जितना आप सैलरी देते हो उतना सैलरी से हम लोग आगे का काम नहीं कर सकते। हम लोग का पेट नहीं। अभी आप लोगों का कितना वेतन मिलता है? हम लोग को किसी का 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 17,000 ऐसे ही सैलरी मिलता है। उसके बावजूद भी आप लोग अस्थायी नहीं है? नहीं, डर है कभी भी सरकार? जी 2015 में हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेज पर 15 अगस्त या 26 जनवरी को बोले थे कि जितने भी संविदा कर्मी हैं सबको हम नियमित कर देंगे। क्यों नहीं किया अभी तक? अब तो सर ही बताएंगे, नीतीश सरकार ही बताएंगी कि हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। वो कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ कब तक करेंगे। हम लोग दर के ठोकरे खा रहे हैं। हर विभाग में हर पदाधिकारी बोलते हैं कि आपको वापस लौटा देंगे, आपको वापस लौटा देंगे। तो हम लोग के अंदर डर बना रहता है कि कहीं कुछ लिख न दें, हम लोग हट न जाएं विभाग से। तो इस डर को तो मिटा दीजिए। जब हम सरकारी कर्मी के तरह 10 बजे से लेकर के 8 बजे 9 बजे रात तक काम करते हैं, समान काम करते हैं, तो समान वेतन दीजिए और समान कर्मी की तरह हम लोग को भी रखिए। समान कार्य है लेकिन समान वेतन नहीं है। जी, समान काम नहीं है और समान वेतन भी नहीं है। उन लोगों से कहीं ना कहीं आप लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता है? एकदम काम करना पड़ता है, लेकिन उन लोगों से कम आप लोगों का सैलरी है? जी, एकदम कम सैलरी है। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? एकदम सुनेगी। हम लोगों में इतनी यूनिटी है कि यूनिटी के माध्यम से हम सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे। आप लोगों का कितना यूनिटी है पूरे बिहार भर में? बिहार भर में कम से कम 20-25 हज़ार संख्या है हम लोग। 20-25 हज़ार? जी, 20-25 हज़ार। आप लोग कितने दिन से धरने पे हैं? हम लोग 28/11/2023 को यहाँ हम लोग धरने पर बैठे थे और आज तक चलेगा। अगर मांग हमारी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए उतारू होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और हम लोग के मांग को पूरा करना पड़ेगा। तो चलिए, और भी कुछ लोग हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर लोग, उन लोगों से भी बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहिएगा?
हमरा तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का सबसे पहला सेवा समायोजन का मांग है। इस मांग को लेकर हम लोग सरकार के समक्ष धरना दे रहे हैं। सबसे दुख की बात ये है कि हम लोग को जो भी वेतन सरकार देती है उस वेतन में हम लोग को जीएसटी काटा जाता है, जो बहुत ही निंदनीय है। इसको कहीं से चूँकि क्या बोलता जीएसटी का जो कटौती किया जाता है वो वस्तु सामान या जो भी चीज़ है इस पर होता है, ना कि एम्प्लॉय पे होता है। हम लोग वस्तु है या एम्प्लॉय हैं ये हमको पता नहीं। हम लोग सारा कार्य हम लोग का जो भी प्रक्रिया होती है बहाली से लेके वेतन के माध्यम जो भी होता है वो सब बेल्ट्रॉन करती है। पर अगर जो वेतन देने की बात होती है तो एक उर्मिला इंटरनेशनल के माध्यम से हमको दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग को जीएसटी की कटौती की जाती है और वेतन कम मिलता है। वेतन कम मिलता है। 18% जीएसटी काटती है वेतन से, तो जाहिर सी बात है कि वेतन कटेगी। और उर्मिला को रहने से हम लोग को नुकसान है कि समय पर ईपीएफ की कटौती नहीं होती है, उसमें भी घोटाला है। ईएसआई का नहीं होता है, उसमें भी घोटाला है। हम लोग क्या करें, कैसे करें, अपने परिवार को चलाएं कि यहाँ देखें क्या करें, हम समझ से परे हैं। और जहाँ तक कार्य करने की बात है तो हम लोग पूरे विभाग में 24 घंटा कभी कभी समय ऐसी आती है कि 24 के 24 घंटा हम लोग काम करते हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारे पदाधिकारी के द्वारा हम लोग जलील होते हैं। इसमें आप कितने दिनों से कार्यरत हैं? हम 2010 से कार्यरत हैं और आज 23 साल समाप्त 14 साल चल रही है। अभी जितना आपका वेतन मिलता है आपका घर परिवार सही से चल पाता है? नहीं, कहाँ से चल पाएगा। हम लोग को बच्चा के पढ़ाई से लेके खाना पीना, माता पिता, कहाँ से पढ़ाई चलेगा। आप भी सर बताया जाए। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं क्या 22,000, 23,000, 24,000, 28,000 इस तरह का सबको एक समान सैलरी नहीं है। किसी को 17,000 भी मिल रहा है। आप बताइए कि इससे क्या होगा आज के महंगाई में। जो सरकारी कर्मी हैं उनसे ज़्यादा आप लोगों को कार्य करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा काज करते हैं, उसके बाद भी जलील होते हैं। काज करना, संडे को भी काम करते हैं। जिस दिन छुट्टी रहता है और लोग को उस दिन भी आप लोग उस दिन भी काम करना पड़ता है, मजबूरी है। क्योंकि डर रहता है कि कब हमको पदाधिकारी लिख के भेज देंगे और कब हम लोग को विभाग से हटा दिया जाएगा। हम लोग का बेशकीमती समय 14 साल सर हम लोग को हो गया। अब हम लोग का एज एक्सपायर हो गया है। ना कोई हम लोग फार्म भर सकते हैं, ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना किसी प्रकार का कुछ कर सकते हैं। अब अगर जो हम लोग को सरकार हटाती है तो बताइए हम लोग किस लोग के आदमी रहेंगे। हम लोग सब्जी भी बेचने लायक नहीं है, उसमें भी लाज लगेगा। वाकई में सर का कहना बहुत ही सही है। कुछ और भी महिला लोग हैं, महिला ऑपरेटर लोग, उन लोगों से भी बात करेंगे। मैडम आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? जी, सरकार से बस एक ही मांग है कि हम लोगों को उर्मिला को हटाते हुए समायोजित करते हुए हम लोग की नौकरी की जाए, जिससे कि हम लोग की परेशानियां कम हो। बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना भी हम लोग को झेलना पड़ता है कि अब आप लोग को निकाल दिया जाएगा। धमकी सहना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, हमेशा। अभी आप कितने दिनों से कार्यरत हैं? जी 10 साल हो गया। नाम क्या हुआ आपका? अंशु राय। आप लोग को भी डर रहता है? बिल्कुल डर रहता सरकार है। तो महिलाओं को बढ़ावा दे रही है। महिलाओं को पता नहीं कहाँ महिलाओं को बढ़ावा दे रही है। हम लोगों को तो हम लोग की जो भी मतलब छुट्टियां हैं सब कैंसिल कर दिया जा रहा है। विशेष अवकाश मिलता था वो भी समाप्त कर दिया गया, जबकि सरकारी महिलाओं को आज भी दिया जा रहा है। और जीएसटी कटौती हो ही रहा है। फिर समय का कोई वो नहीं है कि हाँ सब जिम्मेदारी सारी जवाबदेही हम ही लोग की रहती है काम की। सरकारी कर्मी से आप लोग को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अभी आप लोग का वेतन कितना मिलता है? अभी तो 28,000 मिलता है। बनता तो 38,000 है, लेकिन 28,000 ही मिलता है क्योंकि जीएसटी वगैरह सब काट पीट के मिलता है हम लोगों को। सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? बस यही अभी तो फिलहाल एक ही मांग है कि हम लोगों का सेवा समायोजन कर दे, उसके बाद की देखी जाएगी। पहले सेवा समायोजन पहले परमानेंट कर दे। जी जी जी। डर है कि कभी भी सरकार हटा सकती है? डर क्या, हमेशा होता ही रहता है। कभी भी पदाधिकारी चिट्ठी लिख के भेज देगा विभाग को कि हाँ इनको वापस किया जाए, दूसरा ऑपरेटर दिया जाए। अच्छा, तो ये डर रहेगा ना। सरकार तो लाख दावा करती है कि हम महिलाओं को काफ़ी आगे बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग को तो बढ़ावा नहीं दे रही है। पता नहीं कौन महिलाएं हैं कि उनको बढ़ावा दे रही सरकार, लेकिन हम लोगों को बढ़ावा नहीं दे रही। हम लोग को तो और मतलब मेंटल इतना झेलना पड़ जाता है कार्यालय में कि और ज़रा सा भी चूक हो तो फिर तुरंत हम लोग के खिलाफ लिखना शुरू हो जाता है पदाधिकारी का। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, बात करेंगे। मैडम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमृता कुमारी है। अमृता कुमारी जी। आप कितने दिनों से कार्यरत हैं? मैं 2 साल से कार्यरत हूँ। यदि सरकार आपके बातों पे अमल नहीं करेगी तो आप क्या करेंगी? अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे हम लोग। सरकार से जंग जीत लेना है? जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि मैडम यहाँ पे धरने पे अपने बच्चे को लेकर के बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी इनका सरकार बात नहीं सुन रही है। ये बहुत ही दुख का बात है। ये लोग
ये लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना कार्य करते हैं, सरकारी कर्मी से भी ज़्यादा कार्य करते हैं, फिर भी उन लोग के भी समान इन लोग को वेतन नहीं दिया जाता है और इन लोग के अंदर डर रहता है, मानसिक प्रताड़ना किया जाता है कि कभी भी ये लोग को कार्य से बाहर किया जा सकता है। और भी यहाँ पे कुछ सर लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मार्कंडेय जी बनवाल हुआ, मैं जिला इकाई गोपालगंज का अध्यक्ष हूँ जी। और हम लोग का डिमांड है सरकार हम लोग को सेवा समायोजन करे। आज के परिवेश में सरकार का ऐसा कोई भी कार्य हम ही लोग के द्वारा संपन्न कराएगी। हर क्षेत्र में डाटा ऑपरेटर कार्य करता है। हाँ, सरकार पूरा गवर्नमेंट का IT सेक्टर जो है वो चाहे वो निचले स्तर पंचायत से लेके और सचिवालय तक वो सारा चीज़ वो हम ही लोग से सरकार कराती है। उसके बाद भी आज तक अपेक्षित रखे हुए हैं। सरकार का नल जल हो गया, चाहे मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना हो गया, कोई भी योजना आता है बिना हम लोग के पूरा नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी सरकार लगातार हमारी उपेक्षा कर रही है। मजबूरन आज हमें हड़ताल 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पे बैठना पड़ा है। सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। लेकिन अपनी मांग जो है हमारा केवल एक ही को मांग है, सरकार हमारा सेवा समायोजन करे। लगातार 25 सालों से हम लोग बिहार सरकार का काम कर रहे हैं। हर वो काम बिना हम लोग मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि आप लोग की मांग पूरी कर देंगे। बिल्कुल पूरी करेंगे, क्योंकि जब तक उनका काम बाधित नहीं हो रहा था उनको नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अब हम लोग भी अपने हक के लिए खड़े हो गए हैं कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब तक बिहार में कोई मतलब उनका जो IT सेक्टर है वो तो पूरी तरह ठप है। सही बात है। सर का सीधे कहना है कि जब तक सरकार मेरी मांगें पूरी नहीं कर देगी तब तक हम फिर कार्य पे वापस नहीं जाएंगे। इनका भी कहना एकदम जायज़ है। इन लोग का भी आप लोग उम्र देख ही सकते हैं कि ये लोग आखिर ये लोग अब किस चीज़ों का तैयारी कर सकते हैं, ये लोग कौन नौकरी कर सकते हैं, किस कार्य में जा सकते हैं और इनका घर परिवार कैसे चलेगा। सर लोग का भी डर है। और कुछ मैडम लोग को भी देखे, सरकार लाख वादे कर रही है, बिहार सरकार लाख वादे कर रही है कि हम महिलाओं को काफ़ी आगे बढ़ावा दे रहे हैं। जब बढ़ावा दे रहे हैं तो फिर आखिर ये महिलाएं क्यों धरना पे बैठी हुई है? यदि इन लोग के मांगे यदि पूरी नहीं कर देती है सरकार तो ये लोग अंतकालीन धारणा पे ये लोग बैठेंगे और ये लोग सरकार से लड़ाई लड़के रहेंगे। इन लोग का साफ तौर पे कहना है और सरकार से ये लोग मांगे पूरी करके रहेंगे। तो आप लोग की क्या राय है इस वीडियो में कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।